अगर आप रात 11 बजे से 4 बजे तक फोन की स्क्रीन के सामने हैं तो ये मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके बच्चे फोनों को चिमड़े हुए हैं वो नहीं रुक रहे, वो जो एक बर्बादी आ रही है, जो इखलाकी बर्बादी है, मॉरल बर्बादी है, विर्चुअल बर्बादी है, उस पे तो जितनी बहस की जाए कम है। मैं तो एक और डिबेट छेड़ने वाला हूं बड़ी जल्दी कि विर्चुअल सेक्स एजुकेशन की भी जरूरत है, सेक्स एथिक्स की जरूरत है। हम लोग किस तरह का मवाद देखते हैं, कौन सा मवाद जो है हमें किस तरह जहनी तौर पर रेप जैसे और डार्क वेब जैसी चीजों की तरफ धकेल रहा है, ये इतना इंटेंस डिबेट है, आप सोच भी नहीं सकते। रात मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी कि किस तरह वहां आगे एआई क्या से क्या हो जाएगी और कितनी तबाही मचा देगी, एंड इट्स रियल। पहले हम आज से 20-30 साल पहले देखते थे कि गाड़ियां जो हैं वो बिजली पर चल रही हैं और हमें लगता था ये ड्रामा है, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, और हम फोन के इस्तेमाल और इसको लेकर आज तो सब हकीकत हो गया। और आने वाला दौर जो एआई का है तो बहुत ही खतरनाक है। तो रात 11 बजे से 4 बजे तक इफ यू आर यूजिंग स्क्रीन, आप चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हैं चाहे आप फोन यूज कर रहे हैं, तो इसका एक्सपोजर आपके अंदर एक खास सर्किट को एक्टिवेट करता है दिमाग में। ये हेबिनुला आपके दिमाग का एक पार्ट है और उसमें ये सारा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। इससे होता क्या है कि डोपामीन कम होता है और डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का एहसास बढ़ता है। तो वो लोग जो रात 11 बजे से 4 बजे तक, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप्स के आगे बैठे हैं, तो ये मेरी वीडियो उन्हीं के लिए। उनके अंदर उदासी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, नाकामी का आंसर बढ़ जाएगा। इस वजह से हर नौजवान खुद को उदास फील कर रहा होगा और नौजवान अपने बारे में इस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर लेंगे कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या आप रात 11 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक फोन पर हैं? फिल्म देख लें आईपैड पर, स्क्रीन को करीब से, आपके बच्चे 2-2 3-3 घंटे इसी टाइम में गाने लगाकर बैठे हुए। अच्छा, आप मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं कि आप ये लाइट कर लें, डिम लाइट कर लें, इंफ्रारेड यूज कर लें। ये सब मेडिकली ये रिसर्चें बेकार हो चुकी हुई हैं, कोई फायदा नहीं। अगर आप उस दौरान स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तो आपका डोपामीन कम होगा और आप डिप्रेशन, एंजाइटी में जाएंगे। तो ये चीजें अब आपको सोचनी है। स्टडीज हमें बताती हैं कि अगर आप रात इसी दौरान अपने फोन या टीवी या किसी भी स्क्रीन पर हैं तो इंतहा की डिप्रेशन है, एंड इट्स थियोरेटिकली यस। अच्छा, इसमें रिसर्च ये भी कहती है कि ये चीज कंसिस्टेंसी से है कि अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं, अगर आपने 1-2 बार रात 11 से 4 यूज कर लिया, हफ्ते में 2 बार यूज कर लिया, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप महीनों और सालों सीजन देखी जा रहे हैं, आपने ये हैबिट ही अडॉप्ट कर ली है, रात नेटफ्लिक्स की सीरीज लंबी लंबी इतने लंबे लंबे सीजन देखी जा रहे हैं। आई यूजली वॉच नेटफ्लिक्स वीक 2 वीक अपार्ट, लेकिन अगर आप यही सब कुछ करते जा रहे हैं तो ये सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा कर देगा, सेंस ऑफ गिविंग अप आएगी, सुइसाइडल थॉट्स आएंगी। तो ये इस कदर खतरनाक है। तो हम लोग एक तरफ तो बात करते हैं ना, ये जो विर्चुअलिटी फैलती जा रही है, कौम को किसी डायरेक्शन में नहीं लगाया, वो वेले हो गए हैं और सारों ने टिकटॉक और इस तरफ आ गए हैं और प्रोडक्टिव टिकटॉक्स नहीं बना रहे। अब ये बड़ा फर्क है, अब ये मुझे समझाने के लिए इसके लिए एक अलग चैप्टर खोलना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ 11 से 4 बजे तक मुसलसल स्क्रीन देखने से भी जो डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है, ये तहकीक आपके सामने। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, स्पेशली इन आवर्स में, और डोपामीन को सर्च देना है तो टूवर्ड्स हेल्दी एक्टिविटीज आए, विच इंक्लूड स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स एंड मूविंग अबाउट। और फिर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, गिविंग टाइम टू योर लव रिलेशंस, योर चिल्ड्रन, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यही वजह है कि हम सब डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी का शिकार हैं। नो बॉडी इज रियलाइजिंग इन व्हाट डायरेक्शन वी आर मूविंग अबाउट। थैंक यू वेरी मच।